Your daily dose of नमस्कार। inspiration. चलिए आज बात करते हैं डिजिटल बैंकिंग की। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे पैसे को मैनेज करने का तरीका पूरी तरह से बदल रही है। हम सब ने ये महसूस किया है ना, बैंक की वो कभी ना खत्म होने वाली लाइन और दिमाग में 100 दूसरे काम चल रहे होते हैं। कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इससे बचने का एक बहुत ही शानदार तरीका मौजूद है। तो चलिए इस चीज को जरा आसान बनाते हैं। हम देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, आज ये हमारे लिए क्या कर सकता है, इसमें क्या खतरे हैं और हाँ, आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, थोड़ा सा इतिहास। आइए समझते हैं कि कैसे बैंकिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से निकलकर हमारे हाथ में आ गई। तो असल में ये डिजिटल बैंकिंग है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये ऐसा है जैसे हमारा अपना पर्सनल बैंक हो, जो 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है, चाहे हम कहीं भी हों। और हाँ, ये सब रातों रात नहीं हुआ। 60 के दशक के पहले एटीएम से लेकर आज के स्मार्ट फाइनेंशियल टूल्स तक ये पूरा सफर सिर्फ और सिर्फ ज्यादा सुविधा और कंट्रोल पाने के बारे में रहा है। तो इस एवोल्यूशन ने हमें आज कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अब हमारे पास ऐसे कमाल के टूल्स हैं जो हमें अपने पैसों पर पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल देते हैं। जरा सोचिए, घर पर आराम से बैठे हैं और बस कुछ ही टैब्स में बिल भर दिए, पैसे ट्रांसफर कर दिए और अपनी सेविंग्स भी चेक कर लीं। ये कोई सपना नहीं, आज की हकीकत है। अकाउंट बैलेंस चेक करने से लेके ऑटोमेटिक बिल पेमेंट सेट करने तक ये सारी सर्विसेज बैंक को हमारे पास ले आती हैं। मतलब समय और मेहनत दोनों की बचत। वो जमाना याद है जब एक चेक जमा करने के लिए बैंक जाना पड़ता था। खैर, अब तो ये काम बस फोन से एक फोटो खींचने जितना आसान हो गया है। सच में कितना आसान है। लेकिन जैसा कि हर चीज के साथ होता है, इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। तो चलिए डिजिटल बैंकिंग के दोनों पहलुओं पर एक ईमानदार नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ तो है बेजोड़ सुविधा और स्पीड, लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर भी कुछ असली चिंताएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इन जोखिमों के बावजूद 2022 में 76% अमेरिकियों ने मोबाइल बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल किया। ये आंकड़ा हमें बहुत कुछ बताता है कि लोग सुविधा को कितना ज्यादा महत्व देते हैं ना। तो यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, इन सारे फायदों का मजा लेते हुए खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए? जवाब सीधा है, सुरक्षा एक टीम एफर्ट है। जहां बैंक अपना काम करते हैं, वहीं हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। मजबूत पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी लॉगिन के लिए एक दूसरा कोड, ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। और अब चलिए भविष्य की तरफ एक नजर डालते हैं। डिजिटल बैंकिंग के लिए आगे क्या है? आने वाला समय और भी ज्यादा पर्सनल होने वाला है। एक ऐसे बैंक की कल्पना कीजिए जो सिर्फ हमारे आदेशों का पालन नहीं करता, बल्कि हमारी जरूरतों को पहले से ही समझ लेता है और बेहतर फैसले लेने में हमारी मदद करता है। ये तो पूरा गेम ही बदल देगा। हमारा बैंक सिर्फ एक टूल नहीं रहेगा, वो एक तरह से हमारा फाइनेंशियल पार्टनर बन जाएगा जो हमें कामयाबी की राह दिखाएगा। तो एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे बैंकिंग पूरी तरह से डिजिटल होती जा रही है, क्या कभी ऐसा भविष्य आएगा जहां कैश यानी नोट और सिक्के पूरी तरह से गायब हो जाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।